हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं कुणाल मिश्रा स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल केमिटोरिया में, जिसमें मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। ठीक है, अब ये टॉपिक कौन सा है? तो देखो, अभी आपका क्लास 10th कंप्लीट हो चुका। अब आप बाहर निकलोगे, जिसमें आप कोचिंग सेंटर्स, खासकर अगर आपने साइंस लिया है, वैसे कॉमर्स वाले भी कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं। बट चूंकि मैं साइंस का टीचर हूँ, साइंस में भी क्या, केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि मैं आज आपसे एक टीचर की तरह नहीं, एक सीनियर, एक बड़े भाई की तरह आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब आप 10th दे देते हो, मतलब 10th का आपका एग्जाम हो जाता है, और फिर आप क्या करने चले जाते हो, कोई कोचिंग सेंटर के, मतलब कहाँ पर अच्छे से पढ़ाई होगा। ठीक है, कौन सा कोचिंग सेंटर को चुने, कहाँ जाए, इस पे बहुत ज्यादा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। उसके अलावा आज के डेट का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, ऑनलाइन कोर्स कर लें या ऑफलाइन करें, मतलब ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन किसको देखें। आज हम आपसे इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे, बिकॉज मैं आपको ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं और मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं। तो मैं दोनों तरह के बच्चों को अच्छे से देखता हूं, मतलब काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस है। मैं लगभग 2012 से कोचिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हूं। पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैंने अपनी पढ़ाई कोचिंग करके ही, मतलब क्या, कोचिंग पढ़ा करके, क्लासेस ले करके, ट्यूशन ले करके ही अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया है। क्योंकि पहले हमारे टाइम, मतलब जब मैं खुद स्टूडेंट था, तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, है ना। तो ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन है। तो मैं बहुत अच्छे से इस फील्ड को समझता हूँ, और मैं आपको भी यही गाइड करूँगा कि आपको कहाँ और किस तरह का कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको मेरे ही कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहिए या आप मुझसे ही पढ़ो, कतई नहीं। आप कहाँ पढ़ो, कैसे पढ़ो, ये आपका खुद का डिसीजन होगा, और आपको खुद ही डिसाइड करना होगा कि आप कहाँ जाओगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, पर हाँ, इतना गारंटी है, अगर आप लास्ट तक बने रहे तो आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल बनता है कि हम कोर्स ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। ठीक है, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। अब देखो, ये बच्चों, मतलब ऐसे बच्चों को ये मतलब दिक्कत होता है, जो सोचते हैं हो सकता है कि हम ऑनलाइन कर लें, या हो सकता है कि ऑनलाइन मेरे से ना हो और हम ऑफलाइन कर लें। तो देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन किन बच्चों के लिए, कौन से बच्चे, मतलब अपने आप को पहले पहचानना सीखो कि आप किस तरह के स्टूडेंट हो। ठीक है, ऑनलाइन वही बच्चे कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस जिनके पास कंसिस्टेंसी है। मतलब ऐसा है कि आप पहले अपने आप को खुद को चेक करो, जब आप फोन को पकड़ते हो, या आपने कभी इससे पहले ऑनलाइन क्लास किया है। अगर आपने किया है तो आप अपने जब फोन को देखते हो, जैसे आप अपने फोन को अपने हाथों में लोगे, तो सबसे पहला काम आपसे क्या होता है, आप YouTube में जो आप करने के, मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो जाहिर सा बात है कोई ना कोई ऐप से पढ़ोगे या फिर YouTube से पढ़ोगे। तो अगर आप सीधा जाकर के YouTube में अपने पढ़ाई से रिलेटेड, मतलब अपने एजुकेशन से रिलेटेड चैनल को जाकर के विजिट करके अपनी पढ़ाई को शुरू कर देते हो, तब तो बहुत बढ़िया जी। लेकिन आप अगर फोन पकड़ते ही इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर स्नैपचैट आजकल बहुत ट्रेंड में है, ठीक है, उसके अलावा क्या, यूट्यूब रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, अगर आप ये सब देखने चले गए, ठीक है, इन सभी में टाइम अगर वेस्ट करते हो, तो बिल्कुल आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस नहीं है। बिकॉज आप ऑनलाइन क्लासेस करने तो जाओगे, लेकिन वहां दिक्कत क्या हो जाएगा, आप जैसे ही फोन को पकड़ोगे वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। अगर फोन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है बहुत ज्यादा, कंसिस्टेंसी नहीं है आप में, मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब कि आप, मतलब ऐसा समझ लो कि आप जो करने गए हो वो ना करके कुछ और करने लगे। ठीक है, अगर आप में ये नहीं है, मतलब समझ लो ना, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप कतई ऑनलाइन क्लास को मत करना। आप नहीं सकोगे, आप फेल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि देखो, आदत तुरंत नहीं बनता। हाँ, अगर आप में दृढ़ संकल्पता है, मतलब क्या, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस, कि हाँ मैं ऑनलाइन ही कर लूंगा, हो जाएगा मेरे से, तब तो ठीक है जी। लेकिन अगर ना हुआ तो, ठीक है ना, क्योंकि आप में, आपका वो आदत नहीं है। मतलब कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है, ऑनलाइन कितना भी उनको अच्छा समझा दो वो समझ नहीं पाते, उनको ऑफलाइन ही ज्यादा मजा आता है। तो आप देखो कि आपका ब्रेन आपको ऑनलाइन बोलता है या ऑफलाइन। ठीक है, और ऑफलाइन तो भैया सभी के लिए है। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन कर सकते हैं वो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, और जो बच्चे ऑफलाइन कर सकते हैं वो ऑफलाइन कर ही सकते हैं। समझ में आ गया, मतलब ऑफलाइन क्लास। अब आप बोलोगे सर ऑनलाइन टीचिंग ज्यादा बढ़िया है, मतलब ऑनलाइन में ज्यादा अच्छा होगा या ऑफलाइन में ज्यादा अच्छा होगा। तो देखो, दोनों का अपना अपना क्या है, बेनिफिट्स है और ड्रॉबैक है। बेनिफिट्स क्या है, देखो, ऑनलाइन में बेनिफिट्स ये है कि टाइमिंग आपका कम लगता है, आप अपने घर में बैठ के पढ़ सकते हो, फी आपको कम लगता है ऑफलाइन के रिस्पेक्ट में।
कि आपका बहुत ऐसा भी है कि यूट्यूब में आज के डेट में खुद मैं ही यूट्यूब में फ्री में पढ़ाता हूँ, ठीक है? जिस चैनल पे आप इसको देख रहे हो या मैं फ्री में आपको पढ़ाता हूँ। तो यूट्यूब में आप फ्री में पढ़ सकते हो, आपको कोई पैसे खर्चने नहीं होते, ठीक है? ये इसका बेनिफिट है, ठीक है? और ऑफलाइन का बेनिफिट ये है कि ऑफलाइन में जब आपको टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, ठीक? तो आप सामने मतलब आपका फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, ठीक है? मतलब आप तुरंत एक दूसरे को मतलब टीचर से जो रिलेशन बनता है वो इतना अच्छा, मतलब आपको अपने टीचर से बॉन्डिंग अच्छा करना है, रिलेशन इतना अच्छा बनता है कि आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया, किनको ऑनलाइन करना है और किनको ऑफलाइन करना है। जिनमें कंसिस्टेंसी है, जो ऑनलाइन पहले क्लास कर चुके हैं या फिर जो फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, वो आराम से ऑनलाइन क्लासेस करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जिनमें कंसिस्टेंसी नहीं है कि नहीं फ़ोन लेने के बाद हम वही काम करेंगे जो हम करने के लिए आए हैं, तो बिल्कुल वो ऑफलाइन जॉइन करो, ठीक है? अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल, ऑफलाइन में किनको जॉइन करें? सामने तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, तो उसमें हमको क्या देखना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो, उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ 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 पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स को। वो पॉइंट्स क्या-क्या हैं? एक-एक करके आपको हम डिस्क्राइब करते चले जाते हैं, ठीक है? तो क्या सबसे पहली बात, ऑफलाइन सेंटर्स को कैसे डिसाइड करें कि ये जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं, ये जो ऑफलाइन एजुकेशन जो भी हमारा एड टेक या फिर ऐसे समझ लीजिए जो कोचिंग सेंटर्स हैं, किनको जॉइन किया जाए, ठीक है? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है एक स्टूडेंट्स के अंदर, कहाँ जाएँ? तो देखो, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? फ्री डेमो। कहीं भी अगर आप जाते हैं, ध्यान से समझना, अगर आप कहीं भी जाते हैं तो क्या आपको देखना है कि उस कोचिंग सेंटर मतलब वो जो कोचिंग सेंटर वाला है, वो आपको कुछ कितने फ्री डेमोज़ अवेलेबल मतलब फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल करवाता है। ये तो ज़रूर चेक करना है। आपको कोशिश करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्री डेमो मिले। मैं खुद अपने ऑफलाइन सेंटर्स में 15 डेज़ का फ्री डेमो देता हूँ। ठीक है? और कहता भी हूँ कि आप टोटल फ्री डेमो करके जाओ, ठीक है? जब आपको फ्री डेमो करते-करते पता चल जाएगा कि क्लास कैसा चल रहा है। आपको सबसे पहले क्या समझना होगा फ्री डेमो में कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, वो हमें क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा कतई नहीं करना कि आप बैठ तो गए और उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया। मतलब आप ये देखना कि फ्री डेमो जो आपको दिया जा रहा है, उसमें आप कितना गैदर कर पा रहे हो किसी भी टॉपिक को, ये तो आपको ज़रूर देखना है। फर्स्ट थिंग, आप लोगों ने पहला पॉइंट नोट किया, आपको क्या देखना है? आपको फ्री डेमो में अपने कॉन्सेप्ट को देखना है कि आपको जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो सही है या नहीं, या आपको समझ आ रहा है या नहीं, इसको जरूर देखिएगा, ठीक है? दूसरा पॉइंट को देखते हैं, ठीक? हो सकता है कि मैं ज्यादा सुंदर ना लग रहा हूं, मैं अच्छा ना लग रहा हूं, पता नहीं क्यों, पर जो भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या मैं ठीक लग रहा हूं, है ना? चलो सेकंड पॉइंट को समझते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा? देखो, दूसरा चीज क्या, फिर से कह रहे हैं क्या? कॉन्सेप्ट, मतलब आप जो पढ़ रहे हो वो कॉन्सेप्ट आपको सही से डिलीवर किया जा रहा है या नहीं, मतलब आप उसको याद रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे हो। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझोगे। पहला तो फ्री डेमो देखना ज्यादा से ज्यादा मिले, दूसरा कॉन्सेप्ट देखना कि कॉन्सेप्ट हमें सही मिल रहा है या नहीं, ठीक है? तीसरा तीसरा भीड़, स्टेरिक हिंड्रेंस, केमिस्ट्री में इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़। ये भी चेकआउट जरूर करना कि जिस कोचिंग सेंटर में आप जा रहे हो, ठीक है? देखो फिर से कहता हूं, आपको भक्त नहीं होना है, ठीक है ना? क्या नहीं होना है? भक्त नहीं होना है किसी टीचर का। आपको क्या होना है? आपको अपना एजुकेशन लेना है। एक बहुत बड़ी बात है, मैं बता देता हूँ, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के लिए ना टीचर्स अचानक से भगवान हो जाते हैं, ठीक है? पर ऐसा है कि अगर आप एक मतलब मान लीजिए आपका जो बैच है उसमें अगर आप 300-300 400-400 एटलीस्ट कितना 150-200 भी स्टूडेंट अगर एक साथ एक बैच में बैठ के पढ़ रहे हैं, और अगर आपका डाउट डाउट जो भी होगा सॉल्व करने वाला, अगर मान लीजिए कोचिंग बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर नहीं है, छोटा कोचिंग सेंटर है, बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में क्या होता है, डाउट सॉल्विंग के लिए भी कुछ टीचर्स या कुछ फैकल्टीज को रखा जाता है, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहूंगा, जो आपका जो मेन फैकल्टी होगा, ठीक है, उसके साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, पहला चीज, ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आपके डाउट को क्लियर करवा सके, ठीक है? तो मतलब अगर मान के चलिए, जरा सोचिएगा, आप खुद ही सोचिएगा, ठीक है? अगर आप एक ऐसा बैच है जिसमें लगभग 200 स्टूडेंट्स या 150 स्टूडेंट भी एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आप बताओ एक टीचर आप पे कितना ध्यान दे पाएगा, ठीक है? देखो, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको चाहिए कि आपको टीचर्स का तो हेल्प लेना ही पड़ेगा। अब देखो, टीचर्स सिलेबस को रिड्यूस नहीं करवाता, टीचर्स आपको हेल्प करता है आपके रिजल्ट को लाने में। हम टीचर्स का काम ही यही होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा भीड़ में पढ़ोगे, ठीक है, और अगर कोई चीज़ आप गैदर नहीं कर पाए, तो वहाँ आपको टीचर्स ये नहीं समझाते बैठेंगे कि भैया आ जाओ तुम पढ़ लो, क्योंकि उनके पास खुद ही बहुत भीड़ है। आप नहीं तो कोई और सही। तो बहुत ज़्यादा भीड़ में बैठ के नहीं पढ़ना है,
ठीक है, जितना हो सके कोशिश कीजिए क्या, कम से कम छोटा से छोटा, मतलब कितना, एटलीस्ट कितना, 50 टू 60 स्टूडेंट्स अगर एक बैच में बैठ के पढ़ रहे हैं आपका, ठीक है ना, तो वो बेस्ट क्लास कहलाएगा। मतलब आपको उसी के जैसा क्लासरूम में बैठ के पढ़ना है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिएगा। भीड़ का हिस्सा कभी मत बनिएगा, ठीक है ना, भीड़ का हिस्सा कभी मत बनिएगा, वरना आप भीड़ में ही कहीं हो जाइएगा। दिमाग में रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेरिक हिंड्रेंस आपका कम से कम होना चाहिए। ठीक, यहां तक अच्छे से क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। यस। अब देखिए इसके बाद लास्ट टॉपिक क्या, एनसीईआरटी। ठीक है, ये तो आपका कवर होना ही चाहिए। देखिए अब जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, सॉरी बिलोंग हो रहा था, है ना, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, एक्चुअली मेरा जो होम टाउन है ये गिरिडीह है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहानी है ये मैं आपको बता देता हूँ, खुल के इसमें बोल शर्माने की कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी को फॉलो नहीं किया जाता है ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स में। ठीक है, नाम तो मैं किसी का लूंगा नहीं, पर ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स में एनसीईआरटी को फॉलो नहीं किया जाता, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को नहीं करवाया जाता, जो कि बहुत ही गलत बात है। ठीक है, मान लिया कि बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाता होगा बोर्ड्स के एग्जाम में, बट मैं तो यही चाहूंगा, मतलब एज अ टीचर मैं क्या चाहूंगा, मैं जहां तक ना पहुंच सका, मैं जहां ना पहुंच सका वहां तक मेरा स्टूडेंट जाए। मतलब जहां मैं ना गया वहां तक मेरे स्टूडेंट्स को, मतलब कि क्या मिले, कामयाबी मिले, सक्सेस मिले। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहता है कि बच्चा बोर्ड्स के साथ साथ ही अपना आईआईटी जेईई और नीट का प्रिपरेशन शुरू कर दे। ठीक है, तो अगर आप, ठीक है, आप कोचिंग सेंटर्स जा रहे हो तो डेमो क्लास के टाइम पे आप ये भी देखना कि टीचर्स कितना ज़्यादा फॉलो करते हैं एनसीईआरटी को। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई आपसे ये कह दे, ठीक है, कि मेरा नोट्स काफ़ी है आपके बोर्ड्स के लिए, ठीक है, तो आप समझ जाना कि आपके साथ कुछ तो धोखा होने वाला है। सिर्फ नोट्स सही नहीं होता, आपको एनसीईआरटी को तो फॉलो करना है। इस बात को बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बैठाइएगा। ठीक है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, हम आपको बार बार कह रहे हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी ही है जो आपको क्या बनाएगा, स्ट्रांग बनाएगा आपके किसमें, आपके सब्जेक्ट में। ओके, बाकी बात जो साइड बुक्स होते हैं उसके लिए तो टीचर्स है ना, वो तो बताएंगे ना। टीचर्स का काम क्या है, यही तो है कि जो एनसीईआरटी में पढ़ के ना समझ में आए, या फिर एनसीईआरटी को और ज्यादा क्या कर देना, इजी करना। पर ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी का बाबूजी बन जाना। ठीक है, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए, एनसीईआरटी को सॉल्व करते हुए इसे ईजी बनाना, यही हम टीचर्स का काम है और हम ये जरूर करेंगे। तो कुल मिला के मैंने आपसे सारी बातें कह दी, क्या कि आपको किसको फॉलो करना है, क्या देखना है, इन सभी को देखने के बाद ही आप किसी भी कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे या उनको फी देंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा बच्चों, गलती से भी कोई गलत डिसीजन नहीं ले लेना, क्योंकि ये आपको पूरे साल भर देखने को मिलेगा। मतलब पूरे साल भर आपको उसको देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, या फिर आपके पैसे बर्बाद होंगे। ठीक है, समझ गए? और फिर से कहता हूं, जो बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ सकता है वो ऑनलाइन कर लो। ऑनलाइन में तो बहुत जगह फ्री में भी एजुकेशन अवेलेबल है, और मेरा अपना मानना है कि एजुकेशन फ्री ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ सारी बातें बता दी। इसके अलावा मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप गिरिडीह से हैं या फिर अगर आप ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, ध्यान से मेरा बात को सुनना। अगर आप गिरिडीह से हैं और अगर आप ऑनलाइन मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं 5 तारीख से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह क्लास 11th का केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, न्यू बैच। ठीक है, अगर आप गिरिडीह से मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कुणाल केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से। ठीक है, मेरा नंबर अभी मैं यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, मतलब वीडियो में नीचे लिख के आएगा। ठीक है, मेरा जो ऑफिस का नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपना बैच टाइम फिक्स कर लीजिए और आ जाइए। बहुत ही मिनिमम फीस में मैं आपको 11th-12th के साथ साथ आईआईटी जेईई और नीट का भी प्रिपरेशन करवा दूंगा। साथ ही साथ अगर आप गिरिडीह से नहीं हैं और आप बाहर से हैं, तो मैं आपको फिर से कह दूं, 5 तारीख को ही क्या हमारा 11th का न्यू बैच शुरू होने वाला है, जो कि इवनिंग में 7 बजे से लाइव होगा। यूनिट 1 से स्टार्ट करूंगा, शुरू से शुरू करेंगे, और उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि साइंस अगर आपने लिया है तो आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हो और इससे आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले फिर से कह दें बच्चों, सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, इससे मोटिवेशन तो मिलता ही है। लाइक भी कर देना। ठीक है, आपका अपना प्यारा दुलारा कुणाल मिश्रा, आपका बड़ा भाई, टीचर, आपका मेंटर। थैंक यू।